औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इदरत बेअददी कुल्ली मालिम मिल्ला का। मेरे बहन भाइयों, मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और आपको खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, जो कि आपने कभी भी हमारी नहीं मानी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, पूरी उम्मत के लिए मेरा सोना रब आसानी पैदा कर दे, आपको दुनिया की नेमतें अता फरमा दे, आखिरत की भी नेमतें अता फरमा दे। मेरे बहन भाइयों, ये जुड़े हुए हाथ हैं आपके आगे कि 30% से 20% मार्केट में ट्रेड करें। और मेरी उन लोगों के लिए दुआएं जिनकी बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, अल्लाह उनको औलाद दे, और उनके लिए भी दुआएं, रो रो के दुआएं अपने रब के हजूर। जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह उनको औलाद दे। जिनका नुकसान हो चुका है, अल्लाह ताला उनको उनका नेमत बदल दे और उनके नुकसान में रिकवरी अता फरमा के उनको नफ़ों में खड़ा कर दे। जिसका कारोबार नहीं है उसको कारोबार दे दे मेरा सोना रब। और मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भी दुआ करूंगा, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी दुआ करूंगा। और मैं जा रहा हूँ, मेरे से कोई गलती हो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। किसी का मेरी वजह से नुकसान हुआ हो, मैंने तो कोशिश की है तुम्हारा फायदा ही हो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। मैं फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे खुदा की रजा के लिए माफ़ कर देना। कभी मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकल गए हो, कभी गाली गलौज निकल जाता मेरे मुंह से, वो भी मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर देना। क्या पता मेरी ज़िंदगी कितने दिन है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तेरी तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे। जिनकी बहनें बेटियाँ जवान हैं उनके लिए रिश्तों का बंदोबस्त हो जाए, जिनकी नौकरी नहीं है उनकी नौकरी हो जाए, और जिनके घर में कोई भी परेशानी है, मेरा रब शारत से ज़्यादा करीब है। तुम्हारी दुनिया भी आसान फरमा दे, आखिरत भी आसान फरमा दे। और जो लोग मेरे साथ ताउन करते हैं, मैं रब के हुजूर रात को उठ के भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत की नेमतें अता फरमा दे, उनको झोलियाँ भर भर के दे दे। वो मेरा ख्याल रखते हैं, अल्लाह उनका ख्याल रखे और अल्लाह ताला आपको झोलियाँ भर के दे। तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आगे रोल ओवर वीक है और रमज़ान शुरू हो रहा है। रमज़ान में अक्सर वाजिब नहीं होते, और जो भी काम कीजिएगा आपको खुदा रसूल का वास्ता कि थोड़ा काम कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा और बिना स्टॉप के काम न कीजिएगा। फ्यूचर वाले हजरात खुदा रसूल का वास्ता उनको नहीं जीत सकते आप, इन कुत्तों से कभी भी नहीं जीत सकते। ये जालिम लोग हैं, इनसे तुम नहीं जीत सकते। उस्ताद जी थोड़ा थोड़ा करके तेरा पोर्टफोलियो खा जाते हैं ये। तू अपना दिमाग क्यों नहीं संभाल करता? लाले, नुकसान तेरा होगा, तकलीफ मुझे होती है और तेरे बच्चों को भी तकलीफ होती है, तेरे घर वालों माँ बाप बहन भाइयों को भी तकलीफ होती है। तो ऐसा काम कर ही ना भाई, बहुत ज्यादा एहतियात से काम कर। कोई पक्की टिपो 4-5 दिन आटम फ्रीज हो जाए, गिर रहा हो, छठे दिन बाय कर ले, चौथे दिन बाय कर ले और उसको बेच दे। कोई किसी का नहीं है भाई। आजकल सका भाई भी मजबूर है, वो तेरी मदद नहीं कर सकता। हर बंदा मजबूर है, काम नहीं है, परेशानी है पाकिस्तान में भी, आगे पीछे भी। और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। मैं बहुत सारी दुआएं मांगता हूँ और आप रमज़ान में दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं आपको रमज़ान में खाना काबा के हजूर, अल्लाह के हजूर भी आपको याद रखूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दस्त पर गिर कर भी आपके लिए दुआएं मांगूंगा। और जो मुझसे तावन करते हैं उनके लिए ज़्यादा दुआएं मांगूंगा, जो नहीं तावन करते उनके लिए उससे भी ज़्यादा मांगूंगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। और जहाँ पर तेरी जो भी मुसीबत परेशानी आने वाली है, अल्लाह ताला तेरी दुनिया के मामलात भी आसान फरमा दे, आखिरत के मामलात भी आसान फरमा दे। और अल्लाह ताला पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो भाई भी परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमा दे और उन्हें दुनिया आखिरत की नेमतें अता फरमा दे। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। लेकिन उस्ताद जी खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या? ये स्टॉक मार्केट है, इबरत की जाए तमाशा नहीं है, और दुनिया भी इबरत की जाए तमाशा नहीं है। आखिरत की तैयारी कर और मार्केट में वही काम कर जो तेरी बर्दाश्त में हो। और ये भी जालिम लोग हैं, ये दीद लिहाज नहीं करते। और बाकी रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल आपके लिए आसानी पैदा करे। सबसे पहले तो आज बताना चाह रहा हूँ कि आगे रमज़ान है, रोल ओवर वीक है और IMF की किस्त भी मिल रही है, और इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी तेजी दिखाकर तुम्हें सारा माल पहना दिया जाएगा। रोज देख लो तुम्हारा पोर्टफोलियो घटता है, तो एहतियात से काम कीजिएगा मेरे बहन भाइयों। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज मार्केट का जो हाई लगेगा वो 1,14,040 का 440 का लगेगा, आज 44 का हाई लगा है। और जो आज का लो लगा वो 1,12,813 का लो लगा है। और ये टेक्निकल फॉल्ट के साथ मार्केट बंद हुई है 938 पॉइंट, हालांकि इतना लो भी नहीं लगा। और मार्केट तकरीबन 800 कुछ पॉइंट माइनस बंद हुई है। 172 कंपनियां प्लस हुई है, 212 माइनस हुई है और 50 के रेट में सकाम देखने में आया। 454 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। वॉल्यूम लीडर में जो स्टॉक था वो PIBTL का रहा है और उसमें 2 पैसे का इजाफा हुआ है। कल में 4 पैसे की कमी हुई है। GGL में 48 पैसे का इजाफा हुआ है, पहले में 33 पैसे का इजाफा हुआ है।
और जैसा कि आपको कल हमने बताया था कि हमारी वीडियो में कि आप शॉर्ट सेल करें सीमेंट को, कभी भी मैंने आपको शॉर्ट सेल कल पक्की होती है तो देता हूँ, अदरवाइज नहीं देता। और खुद भी वही काम करता हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ, इंशाल्लाह वही तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ। कल क़यामत के दिन भी हम इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही हमें रखेगा और आप जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करें, नमाज की पाबंदी करें, दुरूद इब्राहिमी की कसरत रखें, इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर कर देगा। और फौजी सीमेंट में 1.5 रुपए की कमी हुई है। प्रीमा मैंने आपको कहा था 4 कैप लगाएगा, नीचे के कल भी नीचे का फ्रीज होगा ये, यानी मंडे वाले दिन भी आप इसमें भी एहतियात से काम कीजिएगा। और प्रीमा भी आज 17 मिलियन शेयर के साथ और फ्रीज लगा। और BBFL ये इसका ध्यान था मेरे पास, आज मैंने आपको दिया था 4 रुपए 73 पैसे के ऊपर का कैप लगा है। ट्रीट कॉर्पोरेशन 1 रुपए 5 पैसे आपके साथ बंद हुआ है। TRG का भी ध्यान था और एक टाइम में 4 रुपए की करीब प्लस हुआ, अभी 1 रुपए 70 पैसे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ GCL ये तकरीबन GCL में 2 पैसे का इजाफा हुआ है, GGL में 36 पैसे की कमी हुई है। और इसके बाद आज का जो मैन ऑफ द मैच था वो लकी सीमेंट था। और आज एक और बड़ा सेशन देखने में आया और मार्केट ने आज तकरीबन 704 पॉइंट का प्लस हुआ। उसके बाद मार्केट में सेलिंग होना शुरू होगी और 1,13,000 को तोड़ा है। 1,13,000 को तोड़कर मार्केट ने अपना जो लो लगाया आज के दिन में 1,12,813 का लगाया। मार्केट तकरीबन 925 पॉइंट कम हुई। सीमेंट में प्रेशर देखने में आया। DG खान मैपली सीमेंट के रिजल्ट शानदार थे, लेकिन आज उनमें भी सेलिंग प्रेशर देखने में आ गया और उनमें भी पोजीशन आगे बताता हूँ आपको कमी हुई है। और उसके बाद लकी लाख के ऊपर ओपन हुआ था और लकी में प्रेशर प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद वो भी तकरीबन आज के दिन में लकी सीमेंट 26 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों एक न्यूज़ लगी है लकी की कि लकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इनका कोई इशू चल रहा है और तकसीम के ऊपर लकी जानिब से एक्सचेंज को जारी करदा नोटिस के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी मीटिंग में शेयर की सब डिवीजन तकसीम की सिफारिश की है, जिसे आने वाले गैर मामूली जनरल मीटिंग EOGM के मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एक बार फिर EOGM में मंजूरी के बाद कंपनी को मौजूद स्क्रैप शुदा जो है वो 293 मिलियन शेयर तकरीबन 10 रुपए फी शेयर पर मुस्तफ़ी और इसे तस्लीम करके 1465 मिलियन शेयर पाक रुपीज़ 2 रुपए फी शेयर में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके बाद नतीजे में मौजूदा शेयर होल्डर को 1 शेयर के बदले में 5 नए शेयर मिलेंगे लकी के। और आगे हम जो कंपनी है लकी वाली ये देखते हैं क्या करना होगा। और इस वक्त इसकी जो इस हिसाब से स्क्रैप की वैल्यू बनती है वो 364 रुपये फी शेयर का हदफ कीमत टारगेट प्राइस मुकर्रर किए हैं, रिसर्च की है BMA वालों ने। और आप लोग इसमें ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों आज लकी में 26 रुपये का इजाफा हुआ है और कल में 17 रुपये का इजाफा हुआ है और सर्विस में भी 15 रुपये का इजाफा हुआ है। LC फिर आज 15 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ TGL में भी आज 5 रुपये का इजाफा हुआ है। TGL तारिक गनी ग्लास लिमिटेड है, ये मजीद अच्छा लगता है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया। BBFL ये भी आज बाय किया, ये भी मंडे को अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। प्रॉक्सी एक शेयर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको भी आप पड़ा रहने दें और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और AHCL है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जो है लिमिटेड के आज रिजल्ट आए थे, उसने भी शानदार और स्टर्निंग परफॉर्मेंस दी है और 4 रुपये 25 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और 4 रुपये 13 पैसे और 58 रुपये 56 पैसे का ये हो चुका है। उसके बाद आज हिलन में भी सेलिंग देखने में आई। क्वाड सीमेंट, DG खान, फौजी, मैपली, फ्लाइंग सब में आज के दिन में सीमेंट सेक्टर में तेजी मंदी देखने में आई है। और जो लकी के हैं वो 76 पॉइंट है, ऑयल एंड गैस के 154 पॉइंट माइनस हैं, कमर्शियल बैंकों के तकरीबन 36 पॉइंट प्लस हैं और सीमेंट के जो है 180 पॉइंट माइनस हैं। और बैंक अल हबीब, चराग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन में थोड़ी सी सेलिंग देखने में आई है। और ओवरऑल तमाम मार्केट में आज के दिन में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और उसके बाद आज रिजल्ट भी आए हैं। रिजल्ट मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले तो जो है वो DYNO का रिजल्ट आया है, डीनो पाकिस्तान लिमिटेड है। इसकी पिछली EPS 22 रुपये 24 पैसे थी, अब 15 रुपये 17 पैसे है, कम हुई है। 5 रुपये का डिविडेंड दिया है, 6 मंथ में 23 रुपये 76 पैसे आई है, पिछली 40 रुपये थी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों 100 रुपये का डिविडेंड दिया है आज
रिफान मिजान प्रोडक्ट ने पिछली पीएफ 748 की अब 809 रुपये 31 पैसे की आई है और 100 रुपये का डिविडेंड दिया इसने। उसके बाद एनुअल रिजल्ट थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के और इसकी जो है ईपीएस 11.90 रुपये आई है, पिछली 11 रुपये थी और 5.50 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है। ALTN के भी रिजल्ट हैं और एनर्जी है ये और इसके रिजल्ट भी तकरीबन कैश डिविडेंड इसने दिया है, बाकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की और 9.70 पैसे का इसने डिविडेंड दिया है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों चिराग सीमेंट के रिजल्ट आए थे, रिजल्ट तो शानदार आए। 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया, 9 रुपये 62 पैसे ईपीएस पिछली है, 11 रुपये 60 पैसे ईपीएस अब की है, 17 रुपये इसकी 6 मंथ की है 50 पैसे और आपकी 26 रुपये और 50 पैसे की ईपीएस है। ये रिजल्ट शानदार आए हैं। आपने पीछे मेरे जाने के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है और केयरफुल होकर काम करना है। और अगले हफ्ते जो अनाउंसमेंट है वो है जनाब ग्रीबाल सीमेंट की, SHGC की, शफा इंटरनेशनल की, AKDCL के रिजल्ट हैं, ASL के रिजल्ट हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिजल्ट हैं। और कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और कुछ के मंदे में आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है आप लोगों ने। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, हम नहीं होंगे आपके साथ और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। भाई प्लानिंग बता रहा हूँ, आपने एक दिन सीमेंट अगर चला है तो सीमेंट में काम करना है, जिस दिन सीमेंट चलेगा उसके बाद चलेगा ऑटो और उसके बाद चलेगा ऑयल एंड गैस। मार्केट खोता खूह में है, तूने जो भी काम करना है 15% 20% काम करना है फ्यूचर में और रेडी में 50% काम करना है और अपने ही पैसों से काम कर। ये रमजान में भी मार्केट ऐसी रहेगी, कोई बालिम शालिम नहीं होगा और मार्केट में कोई इतनी अच्छी खबरें भी नहीं है और इतनी बुरी भी खबरें नहीं है। खुदा का वास्ता है तुझे 30% काम कर, बाकी कैश पर आ जा और अगले हफ्ते मार्केट अप दिखा के तुझे फंसा लेगी, तो लिहाजा अपना प्रॉफिट टेकिंग करता नहीं भाई और अल्लाह तेरे लिए आसानी पैदा करे। और इसके बाद DAAX ये क्या हो गया है, BBFL ये क्या हो गया है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ TSP ट्राई स्टार पावर लिमिटेड है, TSPL इसका कोड है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। प्रीमा जो है परसों फिर मंदी में होगा और पावर का राइट आए हुए मेरे ख्याल में इसमें भी काम नहीं करना, SSML में भी काम नहीं करना। और अब आपको मैं बताता हूँ आपने कैसे काम करना है, प्लानिंग बता के जा रहा हूँ और उसके ऊपर अमल करना है आपने। सबसे पहले प्रॉक्सी है, तारिक हनी ग्लास है, TGL इसका कोड है और उसके बाद लकी सीमेंट है, गेल है और ये जब बढ़े तो आपने इनको बेचना है और डिप में आपने काम करना है तो पेल है। और इसके साथ साथ पिटसीएल का स्टॉक होगा, DG खान सीमेंट है, 4G फ्लाइंग मैपल सीमेंट में काम करना है और इसमें से निकलने की भी कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, उसके बिना काम नहीं करना। अब मैं आपको और छोटे किनारे बड़े किनारे में डिप में बाय करें, आप पे बेच दें, अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी डिप में बाय करें, आप पे बेच दें। ONGC PPL ज्यादा नहीं चलेगा, आप डिप में बाय करें, आपको 2 रुपए आराम से मिल सकते हैं, उसमें आपने निकलना होगा। ज्यादा लालच मत करें, रगड़े जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, रमजान भी खराब होगा तुम्हारा। मार्केट में कोई जान नहीं है, कोई अच्छी मार्केट नहीं है, ये गंदी और चूतिया तरीन मार्केट है। मार्केट यहाँ तक पहुंच गई है, जितने भी अकाउंट होल्डर है सब नुकसान में है और कुछ चंद बंदे जिन्होंने स्टॉप लॉस को फॉलो किया है और कम प्रॉफिट में निकले हैं वही इंशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे। अब हम आपको बताते हैं TPLP 11 रुपये 70 पैसे में बाई है और टैली की आज लेटर लगा हुआ है, इसकी बाई है 8 रुपये 40 पैसे, बंद हुए 8 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में। AGL का स्टॉक 54 रुपये और 53 रुपये 53.5 रुपये में बाई है और इसके बाद मारी में अगर कोई काम करता है तो 550 से नीचे मारी की बाई है। अगले हफ्ते की टिप दे के जा रहा हूँ आपको और इसके बाद भाई इनमें आप काम ही ना करें फिलहाल, और जो शेयर में मैं काम करूंगा साथ बताऊंगा। PIA का स्टॉक है, ये 17 रुपये बंद हुआ सर, इसको पड़ा रहने दें, इंशाल्लाह ये 16 रुपये 40 पैसे तक आ सकता है। PIA का स्टॉक इसी हफ्ते में जो आने वाला हफ्ता है और अभी तक इसकी जून में प्राइवेटाइजेशन होगी, उससे पहले ये खोता खूह में है, इसने 15.5 का लगाना है। लो सच्ची बात करूंगा, वजू में झूठ नहीं बोलूंगा, रो रो के बुरा हाल है, तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, अपने गुनाहों के लिए रो रहा हूँ। अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह ताला मेरी माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह ताला तेरे माँ बाप की, तेरी औलाद की मग़फ़िरत फरमा दे, तेरी गुजरी नस्लों की भी और आने वाली नस्लों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ हमेशा मांगा करो और अल्लाह ताला तेरे लिए दुनिया भी और आखिरत भी आसान कर दे, तेरी खानदान और तेरी नस्ल के लिए भी, ये भी दुआ मांगा करो। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। हास्कोल का स्टॉक है, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, हास्कोल 11.5 रुपये तक आ सकता है, 12 रुपये और 30 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है और 11 रुपये तक आ सकता है, ये 40 पैसे तक मैं आपको बता रहा हूँ। TPLP का जो स्टॉक है ये 10 रुपये 70 पैसे, ये 80 पैसे ट्रेड हो रहा है और 11 रुपये 40 पैसे तक TPL आ सकता है। हाफ पावर 125 रुपये तक आ सकता है
और ये मैसेज सेव कर लेना, ये वीडियो भी सेव कर लेना। और उसके बाद ये ज़रा रूहानी सिस्टम होता है हमारा, अल्लाह ताला का फजल है। ट्रीट कॉर्पोरेशन ये 20 रुपये और 21 रुपये तक आ सकता है, और इसमें अगर मंडे को ये बढ़ता है तो उसको बेचिएगा। और कॉसम इंटरनेशनल शेयर है, ये 5 रुपये 51 पैसे बंद हुए, 6 रुपये तक आ सकता है। इसमें से भी जान छुड़ाएं और इसको होल्ड रखना है तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। SYM है, आज ये 8 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। चूतिया मार्केट है, गंदी मार्केट है, बाकी इन लोगों से 17 रुपये तोड़ सकता है। SYM CWSM ये कड़वा सच बोल रहा हूँ, 50 रुपये तोड़ सकता है CWSM। और AGL का स्टॉक है सर, ये 53 रुपये तक और 50 रुपये तक आ सकता है। उसके बाद छोटी सुई सर आज भी 52 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। अगले हफ्ते रोल ओवर वीक है, इनको भी मारेंगे ये लोग, और इनको चाहिए 28 रुपये 29 रुपये में माल, 28 रुपये में चाहिए इनको माल सुई का। हमारी जो मीटिंग हुई है वो बता के जा रहा हूँ, सच बोल के जा रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है तो लगने दे। और उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट है, ये 23 और 22 तक आ सकता है। और इसी अगले हफ्ते में तू देख लेना, जुमे से पहले ना टच हो तो मेरी गर्दन कटवा देना। और उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट है सर, फ्लाइंग सीमेंट में भी मंदी में हूँ, 23 रुपये और 23.5 रुपये में आ सकता है, 23 रुपये में भी आ सकता है, 22.70 भी आ सकता है फ्लाइंग सीमेंट। और फोरी सीमेंट है सर, ये 40 रुपये 38 रुपये आ सकता है। और पायनियर ये बेहतरीन बाइंग होगी, डरा के जा रहा हूँ तुझे, खुदा रसूल का वास्ता है, जो भी काम करी डिप में बाई करी, ऊपर बेच दी, फॉल ऑन द स्पॉट फैसला करी, लंबा ना पड़ रही। कुछ सेक्टर होंगे जैसे ऑटो होगा, रिफाइनरी होगा और टेक्नोलॉजी होगा, ऑयल एंड गैस होगा, जब होल्ड करना होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो मैं लो बता के जा रहा हूँ इंशाल्लाह ये जरूर टच होंगे। और उसके बाद पायनियर का स्टॉक है 184 रुपये तक आ सकता है, 92 रुपये तक, 184 से 92 रुपये तक आ सकता है। पायनियर चिराड़ का जो स्टॉक है वो भी आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 रुपये तोड़ जाएगा 260। और इसके साथ साथ DG खान सीमेंट है, इसने पहले 20 रुपये का हमारा टारगेट था, 22 रुपये 40 पैसे लगा चुका है। आज इसके अंदर भाटा मारा था और बड़ी अच्छी क्वांटिटी में 25,000 शेयर का मारा था। पायनियर में 7.5 का और चिराड़ में 7.5 का, फौजी और फ्लाइंग में 50-50 का भाटा मारा था, 1000 का, वो काट के और जान छुड़ाई है साजी। और अब 1000 शेयर बाइंग है, वो डिलीवरी है पड़ी रहेगी, जो मर्जी करे वजू है, कोई बकवास नहीं कर सकता। और इसके बाद भाइयों DG जो आ सकता है 108 रुपये में आ सकता है, यहाँ से 8 रुपये निकाल सकता है DG खान सीमेंट। एग्रो एच का स्टॉक है सर 185-87 में बाइंग है। और 4G FFC की बात कर रहा हूँ 396 रुपये बंद हुआ है, ये आ सकता है 80 रुपये तक और 84 रुपये तक 300, ठीक है। इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर है, एक दफा 48 रुपये 50 पैसे टच करेगा। उसके बाद नया आज NDMB इसका हुआ है 55 रुपये 60 पैसे में, कैप के ऊपर ये आज इसका वो हो चुका है। दीवान फ्रूट मोटर को आप 48 रुपये में मिले, 48.5 में मिले, 49 में मिले, 49 से नीचे तू बाय करके इसको रख ले दीवान फ्रूट मोटर, इंशाल्लाह रमजान में ये तेरा दीवान फ्रूट मोटर 60 रुपये का हो जाएगा। अल्लाह ताला के हुक्म से 65 रुपये टारगेट है मेरा रमजान में, यानी इस हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में, और अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। इसके साथ साथ इसका स्टॉप लॉस 45 रुपये है। और होंडा कार सर 80 रुपये नहीं तोड़ेगा, 85-87 में बाएंगे, ऊपर बेच दी डिप में बाय करके। अब बताता हूँ बड़ा गंदारा GHNI की बात करता हूँ, तो GHNI जो मेरा रूहानी साहब है 635 रुपये तक आ सकता है। GHNI 635 टच करना चाहिए अगले हफ्ते में, तो देख ली, अगर ना आए तो फिर बात करी। और मैसेज भी सेव कर ली, टाइम भी याद रख ली। आज जुमे 20:50 हो चुके हैं, बरोज 21 फरवरी है और जुमे का दिन है, तू याद रखी ये बात। और इसने जाना ऊपर ही है, दीवान फ्रूट बड़े गंदारे हैं, टारगेट फिर 750 रुपये है इसका। लेकिन अगर आपको ये 35 रुपये में मिलता है बड़ा गंदारा, तो आप इसको जरूर बाय कीजिएगा। और जुम्मे वाले दिन, मंडे वाले दिन आपने इसको बेचने हैं जिनके पास पड़ा हुआ है अप पे। तेजी लगती है मुझे गंदारों में, आटो में, झूठ नहीं बोलूंगा। और उससे पहले इसको एक दफा नीचे टच करना होगा। और 750 टारगेट है, नीचे का टारगेट 635 रुपये का है। और गैल की बात करते हैं तो गैल सर 440 रुपये तोड़ना चाहिए, 35 रुपये पे इसकी बेहतरीन बाइंग होगी, अगले हफ्ते में आ जाएगा ये, ठीक है। आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएं, भले ये टच करके उसी दिन रिकवर हो जाए। ऑटो में मैं तेजी में हूं, खास तौर पर गैल में।
और इसके बाद भाइयों नेशनल रिफाइनरी है सर, ये 45, 40, 42 में बाइंग है, और पीआर का स्टॉक 33 रुपए और 32, 70 में 32 रुपए में बाइंग है, और अटक रिफाइनरी की एक दफा 610 रुपए में बाइंग होनी चाहिए। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। मैं डरा के जा रहा हूँ ताकि तू अपना हिफाजत कर सके। पीएसओ का स्टॉक मजीद बेहतर लगता है, लेकिन इसको 300 और 20 रुपए टच करना चाहिए। पीएसओ को करेगा, जरूर करेगा। जा, आज किसी और लहर में हूं, सच बोल रहा हूं। और एसएनजीपी का स्टॉक सर 85 रुपए तक आ सकता है, और ओईडीसी का स्टॉक 195 रुपए तक, और पीपीएल का स्टॉक इंशाल्लाह 168 रुपए और 65 रुपए में आ सकता है, 67 रुपए में। एयरलिंक का स्टॉक इंशाल्लाह 172 रुपए में बाइंग होनी चाहिए, और टीआरजी का स्टॉक है ये सर 60 रुपए नहीं तोड़ना चाहिए। एवियन 50 रुपए नहीं तोड़ना चाहिए, और इसके साथ साथ नेटसोल का स्टॉक है 135 रुपए में आ रहा है, और एयरलिंक सर ये 172, 77 में आ रहा है। इसके दरमियान भाई बनती है भाई अपना हिसाब किताब देख के काम करी, और मैं आपके लिए पीपीडी डेटा देख के बता देता हूँ कि क्या और किस हाल में हुआ है, और वो आपने बड़ा एहतियात से काम करना है। अगले हफ्ते अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे एहतियात से काम करने का। और पीपीडी डेटा में आज एनडीएम हुआ है दीवान फरूख मोटर का, और ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ बात करते हैं भाई आज के दिन में जो माल बेचा है वो फंड ने बेचा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग के ऊपर है, और कंपनी भी बाइंग के ऊपर है, और बैंक भी सेलिंग के ऊपर है। फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन और बाइंग के ऊपर है, और ब्रोकर सेलिंग के ऊपर है। ब्रोकर ने जो है वो ऑटो बाई की है, और इंश्योरेंस ने ऑटो बेचा है, और फंड ने भी ऑटो बाई किया है। तो ऑटो में परसों प्रॉफिट टेकिंग बनती है, इसको लगे में लंबे अरसे के लिए भी डिलीवरी में ऑर्डर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट सर आज इंडिविजुअल ने बाई किया है, कंपनी ने खुद सीमेंट बाई किया है, और मंडे वाले दिन फिर सीमेंट डिप के बाद ऊपर चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप में उसमें निकलना होगा। और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर है, उसमें फैसल बैंक देख लें, यूबीएल देख लें, एचपीएल देख लें, और नेशनल बैंक देख लें। ये अच्छा लगता है, ये इंडिविजुअल भी बाय करके गया है, और फंड भी बाय करके गया है, और जिस चीज़ में फंड की बाइंग हो वो आइटम सेव होता है। मैं आपको फिर भी डेटा देख के बता रहा हूँ। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस भी आज फंड ने बेचा है, और इंडिविजुअल बाय करके गया, इंश्योरेंस ने नहीं बाय किया, किसी ने भी नहीं बाय किया, सिर्फ फंड ने बेचा ऑयल एंड गैस को। और उसके बाद पीएसओ वगैरह बैंक बाय करके गए, थोड़ा सा ओईडीसी पीपीएल पीएसओ वगैरह। तो भाई बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, आपके लिए दुआ दूँ, अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। कुछ भी एक्टिविटी नहीं करूँगा, अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा, और तुम्हारे साथ अगर कोई ज्यादती की है तो आप भी मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ, अपने गुनाह बख्शवाने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के गुनाह बख्शवाने, और तेरे घर वालों के गुनाह बख्शवाने के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला तेरी दुनिया भी आसान कर दे, आखिरत भी आसान कर दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।